हाय बच्चों, आप लोगों को मैथ्स पॉइंट बाय आशीष सर में स्वागत है। हमने त्रिकोणमिति के परिचय कर चुके थे पिछले वीडियो में, पाइथागोरस प्रमेय जान चुके थे, उस पर हम कोई एग्जाम्पल भी जान लिए थे। अब हम प्रश्नावली का स्टार्ट करते हैं, यानी सीईआरटी क्लास 10 की प्रश्नावली 8.1। अब उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से मान ज्ञात करना है? इसमें पहला मान ज्ञात करना है साइन ए का मान, फिर दूसरा मान ज्ञात करना है कॉस ए का मान, फिर दूसरा इसमें प्रश्न पूछा है कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए और फिर कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान कैसे ज्ञात करेंगे? सर्वप्रथम हम जो मान इसमें दिया हुआ उसके रिगार्डिंग एक त्रिभुज बनाते हैं। तो हम एक त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें कह रहा है कि बी जो है वो समकोण है। यहाँ हमने बी बना दिया समकोण, ये 90 अंश का हो गया। ठीक है, इसे ए मान लेते हैं और ये हो जाता है सी, तो हो गया ए बी सी। तो इसमें दिया है कि ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर, फिर दिया है BC बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें AC का मान पता नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय में हम जो लोग पढ़े हैं कि कैसे उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है साइन ए का हम लोग को यहाँ पर बन रहा है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो कर्ण का मान हमें पता नहीं है, तो कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का लागू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, उनके प्रमेय के द्वारा उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उस बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा है AC का वर्ग हो जाएगा, बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो अब इसका मान रख लेते हैं, AB का मान दे दिया है 24, तो 24 का वर्ग हो जाएगा, BC का मान दे दिया है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। तो AB यानी 24 सेंटीमीटर, 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 7 49, दोनों को जोड़ने को हो जाएगा 625। तो AC बराबर दे दिया है 625 का वर्ग, तो AC बराबर हो जाएगा ये वर्ग है, इधर अंडर रूट में हो जाएगा, तो 625 और इस AC का मान हो जाएगा AC बराबर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये आ गया AC का मान कितना? 25 सेंटीमीटर। अब एक मान पूछ रहा है साइन A का, तो पहला इसमें है साइन A का मान पूछ रहा है। तो साइन A का मान क्या होता है? साइन A का होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो आप पहले देखते हैं कि यहाँ को कोण बनाता है पहले ये, तो यहाँ पे जब कोण बनाएगा तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और जहाँ पर 90 अंश बनाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो अब इस तरह से यानी इसको ये लंब मान लेते हैं, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में लंब यानी लंब का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण का मान दे दिया है 25, ये 25 है, 25। फिर वैसे ही cos A बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो अब आधार देख लेते हैं 24 है, ये हो जाएगा 24 और कर्ण दे दिया है 25, 24 बटे में 25 हो जाएगा। अब फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसी का कि साइन C। तो अब ये देख रहे हैं C जो कोण बना रहा है यहाँ पर बना रहा है, यानी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इस कोण से मतलब नहीं है, इस कोण को हटा देते हैं, अब यहाँ पर कोण बनाते हैं। जब ये यहाँ पर कोण बनाए तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। तो अब ये आधार न रखकर अब क्या हो जाएगी? लंब, और ये कर्ण हो जाएगी और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन C बराबर जानते हैं भाई कि लंब बटे में कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब कितना दे दिया है? 24 दे दिया है, 24 और बटे में हो जाएगा 25। फिर दूसरा है cos C बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान दे दिया है 7 और कर्ण का मान दे दिया है 25। इस तरह से हम चारों मान बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन,
चित्र से, यानी ये चित्र देखना है, इस चित्र से बताना है tan p माइनस cot r का मान, tan a और tan p और माइनस tan r का मान बताना है। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये मान हमें पता है, ये वाला मान पता है, ये नहीं पता है, ठीक है। तो पहले इसका हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पिछले वीडियो में पढ़े भी होंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम सबसे बड़ी जो भुजा होती है पी आर, ये सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा पी आर का स्क्वायर जो है छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी पी क्यू का वर्ग और प्लस क्यू आर का वर्ग, ठीक है। तो इसका मान दे दिया 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी क्यू का मान 12 दे दिया, 12 का वर्ग हो जाएगा प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169, 12 का वर्ग करेंगे 144 और ये प्लस हो जाएगा क्यू आर का वर्ग, ठीक है। तो क्यू आर को रोकेंगे, ये इस साइड आ जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, ये घटकर हो जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा अंडर रूट, यानी क्यू आर का मान हो गया 5, ठीक है। अर्थात इसका मान मिल गया कितना 5, क्यू आर का मान मिल गया 5। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है tan p माइनस cot r। तो tan p बराबर जानते हैं कि लंब बटे में आधार होता है और माइनस tan r बराबर होता है आधार बटे में लंब। तो ये tan p को पहले देखते हैं, तो जब tan p देखेंगे तो यहाँ पर ये एंगल बना रहा है, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और आधार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और बटे में आधार का मान है 12, फिर माइनस अब tan cot r है, यानी r यहाँ पर एंगल बनाएगा, जब यहाँ पर एंगल बनाएगा इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार, तो यहाँ पर आधार का पहले आधार 5 हो जाएगा और लंब 12। अब ये देखना है 1 प्लस 1 माइनस से दोनों मान कट जाएंगे, इसका मान हो जाएगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन लिखना है कि यदि tan a बराबर यानी सॉरी देखते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन लिखा है यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर वैसे ही याद है कि sin a बराबर जानते हैं कि लंब बटे में कर्ण होता है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब a का है तो a हम यहाँ पर बना लेते हैं, a हो गया, इसको b मान लेते हैं, ये c हो गया। तो ये लंब बटे में आधार, तो लंब का मान हो जाएगा ये 3 और सॉरी लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब 3 हो गया और कर्ण कितना हो जाएगा 4, आधार नहीं पता है। यहाँ पर ये एंगल बना रहा है क्योंकि ये यहाँ पे एंगल बना रहा है, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये कर्ण होगी, ये आधार होगी, ये नहीं पता है। तो अब यहाँ को पाइथागोरस प्रमेय से पहले उस भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे तो सबसे बड़ी भुजा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। तो इसका मान दे दिया 4 का वर्ग हो जाएगा, BC का मान दे दिया 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस AB का मान नहीं दिया है तो AB स्क्वायर को ऐसे ही करने देखेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा 4 चौको 16, ये 3 9 हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का स्क्वायर इसका मान क्या करें कि AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इस साइड आएगा यानी 16 माइनस 9 हो जाएगा, ये घटकर हो जाएगा 16 को 9 घटेगा कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो इस 7 ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यानी इसका मान हो गया अंडर रूट 7, ठीक है। अब पूछ रहा है cos A का मान, तो cos A का मान क्या होता है, cos A बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान है कड़ी में 7 हो जाएगा, कड़ी में 7 और कर्ण का मान है 4, तो इसका मान हो जाएगा कड़ी में 7 बटे में 4। और दूसरा दिया है tan A का मान होता है लंब बटे में आधार, तो लंब का मान है 3 और आधार का मान है अंडर रूट 7। कभी कभी ये मान ये अंडर रूट 7 में जाकर तो इसका हल का वर्गीकरण कर देते हैं, तो ये 3 अपॉन अंडर रूट 7 हो जाता है
और ये हो जाएगा √7/√7। तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 3 इंटू √7/7 ये मान दे सकता है। और ठीक है, इस तरह से हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15 cot A बराबर 8 यानी 15 cot A is equal to 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम जानते हैं कि ये 50 cot A बराबर दे दिया है 8। तो अब ये cot A बराबर देख लेते हैं क्या होगा। तो cot A बराबर हो जाएगा ये 8 है और ये इसके अपना आ जाएगा 50 यानी 8/15। ठीक है, तो cot A बराबर जानते हैं कि क्या होता है, आधार/में लंब होता है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गया। लंब आधार का मान दे दिया है 8 और लंब का मान दे दिया है 15। ठीक है, और ए बना रहे थे, ए यहाँ पे समकोण बना देते हैं, ये 90 अंश का कोण बना देते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पहले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे जो बड़ी भुजा होती है यानी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का मान तो नहीं पता है, तो AC का मान वैसे ही रहने देते हैं। AB का मान दे दिया 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस BC का मान दे दिया है 15, तो 15 का वर्ग हो जाएगा। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब 64 225 जोड़ लेते हैं, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 289। तो AC का स्क्वायर बराबर आ गया 289। तो AC बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो अंडर हो जाएगा 289। तो इसका मान हो जाएगा 70 यानी AC बराबर आ गया 70 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पर यह सेंटीमीटर में लिखकर रख देते हैं। तो अब पूछ रहा है जिसका मान sin A का मान पूछा है, तो sin A का मान बताएंगे। तो sin A बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान अभी ये देखिए कर्ण का मान आ गया 70, तो लंब का मान है 15 और ये हो जाएगा बटे में 70 कर्ण का मान। sec A का पूछ रहा है, तो sec A का मान होता है यानी ये cos का अपोजिट होता है, हम पहले पढ़े होंगे। तो कर्ण बटे में क्या हो जाएगा आधा। तो कर्ण का मान है 70 और आधार का मान है 8। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर यानी चौथे के बाद पांचवा देखते हैं। पांचवा लिखा है कि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को त्रिकोणमितीय सभी अनुपात पता है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं। तो एक अनुपात दे दिया हुआ है, बाकी 5 को मान पूछ रहा है। तो बाकी 5 को कैसे बताएंगे, पहले sec थीटा बराबर दे दिया है कि 13/12। तो आप लोग जानते हैं sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधा। वैसे भी तो हम cos का अपोजिट यहाँ पर cos का तो बता सकते हैं कि cos का क्या होगा मान। तो cos का हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो 12/13। पहले ये त्रिकोणमितीय अनुपात बना लेते हैं जो दिया है। एक समकोण त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा, थीटा ये बना रहा है, यहाँ बना लेते हैं ये थीटा कोण बन रहा है। अब इसे A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C। यहाँ पर थीटा कोण हमने बना दिया। अब ये कर्ण बटे में आधार होता है, ये कर्ण हो गया 13 और आधार हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से उसका मान दिया हुआ है। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से AB का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है, सॉरी AC का वर्ग जो होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का मान दे दिया है 13 का वर्ग हो जाएगा बराबर AB का मान तो दिया नहीं, तो AB का वर्ग रहने देते हैं वैसे ही, प्लस BC का मान 12 है तो 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169 बराबर AB का वर्ग और प्लस से 12 का वर्ग होता है 144। ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर AB का वर्ग। ठीक है, तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा कितना 25। तो AB का मान हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का मान हो जाएगा 5, यानी AB का मान आ गया 5।
इसका मान आ गया 5। तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात कर रहा है, तो त्रिकोणमिति का पहला अनुपात होता है कि साइन नहीं थीटा है, तो साइन थीटा बराबर अब हो जाते हैं कि लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है, 5 बटे में 13। फिर वैसे ही दूसरा हो जाएगा cos थीटा का मान होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान दे दिया है 12 और कर्ण का मान दे दिया है 13। यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार का मान कर्ण 12 है और कर्ण का मान 13 है। फिर तीसरा मान tan होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो लंब का मान 5 है, आधार का मान 12 है, हो जाएगा 5 बटे में 12। फिर चौथा मान है cot थीटा, अब हो जाते हैं tan का अपोजिट cot थीटा होता है, या वैसे भी देख लेंगे तो आधार बटे में ये लंब हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा ये 12 बटे में 5। फिर सेक का तो मान दिया है, पांचवा जो मान बच रहा है वो कोसेक बच रहा है, कोसेक साइन का अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का साइन का अपोजिट लिख सकते हैं 5 बटा 13, तो 13 बटे में 5 इसका मान हो जाएगा। जब उस तरह से देखेंगे तो कर्ण बटे में लंब होता है, कर्ण का मान 13 है, लंब का मान 5। इस तरह से त्रिकोणमिति के 3 अन्य सभी अनुपात का मान बता सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।